आईना देख रहे हैं ना, अभी पूरे समय तक आईना रखेंगे हम। बाबा का आईना, बाबा सामने। हिम्मत की विधि और सदा सेवा की सिद्धि, मदद की सिद्धि सीरीज है। सदा की सिद्धि नहीं है, मदद की सिद्धि सीरीज है। तो उसमें पहला है जो बाबा ने कहा, हिम्मत की विधि। ये हमारा अंडरलाइन रहेगा। स्वयं पर अटेंशन एवरी सेकंड। और दूसरा है बाप बेहद की वैराग वृत्ति, सेवा पर अटेंशन एवरी सेकंड। और स्टूडेंट लाइफ पर बेहद की वैराग वृत्ति पर अटेंशन एवरी सेकंड। और स्टूडेंट लाइफ पर अटेंशन ये एवरी सेकंड। ये वाला अटेंशन रखना है। ये हम हिम्मत की विधि, ये विधि है। अगर ये विधि है तो मदद की सिद्धि है। मदद, बाबा मदद करेगा। खुद पर अटेंशन हर सेकंड। हर सेकंड देखो मेरी स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं हुई इस बात में, तो तब। और उसमें स्टूडेंट लाइफ पर अटेंशन में तो दूसरा सेवा पर, जो भी सेवा, एवरी टाइम सेवा हो। कितना दादियों का कितना अटेंशन रहता था अपने प्रति कि एवरी टाइम मुझे कोई देख रहा है, तो इस कारण वो एवरी टाइम अलर्ट होते थे। और वो कोई भी चीज को संस्कार बनाने के लिए ना, जैसे कोई झुक के चलता है ना, तो उसको ये कहा जाए कि जब तुम प्रोग्राम में बैठे हो तो एकदम स्ट्रेट बैठो, तो नहीं होता है उस समय। क्या बोला जाता है? एवरी टाइम खड़े हो तो भी ध्यान रखो। तो वो जब एवरी टाइम अटेंशन होता है ना, फिर वो संस्कार बन जाता है। तो सेवा पर अटेंशन, स्वयं पर अटेंशन, वैराग वृत्ति पर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट लाइफ, मुरली क्लास बाबा के घर में, ये भी एक अटेंशन है। डिसिप्लिन्ड मुरली क्लास, चाय पी रहे हैं या कुछ हम खा रहे हैं, स्नान नहीं किया, तो ये स्टूडेंट लाइफ नहीं हुई। हुई स्टूडेंट लाइफ? बच्चे को आप बिना स्नान के भेजते हो बच्चा? तो हमारी मुरली स्टूडेंट लाइफ, अगर मुरली क्लास नहीं है हमारी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टूडेंट लाइफ ही कौन सा है? जब बाबा पूरे दिन में एक बार टीचर बनकर आता है, ये सिर्फ मुरली क्लास है। और मुरली ऐसा क्लास, इन अ क्लास, और होमवर्क करना, अगर ये दो है तो मेरी स्टूडेंट लाइफ है। नहीं तो मुरली इट्स लाइक सत्संग हो गया। सत्संग में कोई कंपल्शन नहीं है, तुम करो नहीं करो। ये दोनों हमें ध्यान रखना है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं। और फिर माया का काम है आना, ये वाली इस कैटेगरी में क्या क्या बातें आती है, ये सब होगा ही, माया का काम है। तो उसने में ये सब माया है, मैंने कहा और उसने नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग, ये माया। दूसरा, कल कल बिजनेस जो शुभ संकल्प हमने एक पुरुषार्थ किया था, कल बिजनेस नहीं अच्छा था, कल तक भी नहीं अच्छा था, फिर भी आज वो संकल्प ना है। नहीं तो लगेगा नहीं नहीं, पैसा कमाई तो होती ही नहीं है ना, लोग तो सुनते नहीं है ना, ये भी क्या है? माया है। ये बिलीफ रहना, इसको भी माया कहते हैं। ये सब माया के अलग अलग स्वरूप है जो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखे हम इसको, हतोत्साह हो जाना, ये माया है। दिखाई दे रहा है अदर्स रॉन्ग है और मैं डिस्टर्ब हुई। मैं रॉन्ग हुई तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो आईना है, लेकिन अदर्स रॉन्ग है, ये भी फिर मैं डिस्टर्ब हुई, मैं माया है। कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल एक नेचर हो जाना, कोई भी जो चीज कन्वीनियंट है ना वो करना है, ये क्या कहेंगे? माया है। क्या लगता है? माया है। ये एक बच्चा, अब लॉकडाउन है तब से उसको कार में ही जाते आते जाते पेरेंट्स, तो अब उसने जन्मा ही तब से कार ही कार देखा है। अब उसके संस्कार क्या बनते हैं? तो अब उसको तो जहां भी जाना है कार ही कार है, सपोज
ऐसे ही संस्कार बन रहे हैं। अब वो कभी नीचे उतर के जाना ही नहीं चाहते, कार में जाऊंगा कहीं, क्योंकि वही संस्कार देखा है। तो कोई भी कन्वीनियंट हमको बहुत डिपेंडेंट बनाता है, हम आत्माओं को। एक्चुअली वो आत्माओं को वीक बना रहा है, कंफर्टेबल और कन्वीनियंस। बाबा ने इसलिए थोड़ा सख्त किया था, क्योंकि आत्मा की तो नेचर, हम सोचे ना कि नहीं मन को स्ट्रांग करो, नहीं होता है। हमको वो सीट से निकल के उतर के करना है। ये तो कन्वीनियंट और कंफर्टेबल में मेरी आदत पड़ गई, ये भी माया है। अपनी डिसिप्लिन्ड नेचर हम देते जा रहे हैं उसमें। दूसरा है नेक्स्ट, और बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन कंफर्ट्स, इंप्रेशन से बात करना। आपने अभी मुझे क्रोध किया, अब अगले मिनट में हम आपसे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? पिछले मिनट का इंप्रेशन से। इंप्रेशन बना लेना, ये मन को बहुत खराब करना होता है। हो पहले था मेरा भी संस्कार, पर ये हम अभी नेचर बना रहे हैं कि एकदम क्लीन करो। पिछले मिनट हुआ ना, पिछले रात की भी बात नहीं, अब ठीक हो जाए। वो आत्मा वीक है, चलो उसको शक्ति दो। जस्टिफाई करना, ये है माया, माया का काम है आना, ये कैटेगरी है। मन मत चलाना, ये सब माया की कैटेगरी से। जस्टिफाई करना कोई भी बात में, नहीं नहीं मैं तो राइट हूँ, मतलब नेचुरल है ना, ऐसा तो लगेगा ही ना, नेचुरल है ना। एक भी संकल्प को मैं अप्रूव करा रही हूँ जो रॉन्ग है, उसको कहेंगे जस्टिफाई करना, मन मत चलाना। तो ये सब माया का काम है। फिर हम कहते कि नहीं धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे कोई बात होती है कि एक धक से होता है? कोई भी त्याग एक धक से होता है, धीरे धीरे नहीं होता है। तो हिम्मत ये है। और इसमें अब मुझे मदद की विधि, तो ये अगर समझ ले, ये ही बाबा ने फिर 3 बातें कही। माया का काम है आना, अगर ये सब है आएगा। मेरा काम है ये पांचों जो बातें हमने देखी ना, 6 बातें देखी ना, ये सब में आना नहीं, इसको कहेंगे विजयी। केवल ये संकल्प तो है अच्छा कि मैं विजयी आत्मा हूं, पर ये भी देखना है कि इन सब में स्थिति ठीक रही, ये सब में मैं आई नहीं। तो इसलिए आज का प्रैक्टिस क्या होगा कि सारा दिन मैं विजयी बनी, माया आई लेकिन मैं विजयी बनी। मीन्स मैंने वैसा किया तो नहीं, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी माया के हमने देखे। और दूसरा है, आज हम अव्यक्त वतन में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा लगेगा। दादी अभी सभी वही है ना, सबको भी खींच हो रही होगी ना वतन में। तो मैंने ये सोचा कि बाबा को इमर्ज तो हम करते, लेकिन वतन में चले, थोड़ा डिटैच हो जाए। 26 से 71 की बाबा की महावाक्य है कि देह और देही अलग महसूस हो, और बाबा मेहमान बनकर आते। तुम्हारे में और बाबा में क्या फर्क है? तो आते हैं जाने के लिए, तो ये हम ट्राई करेंगे मेहमान बनने की, परम धाम जाना। बार बार अव्यक्त वतन में या परम धाम, बार बार एक एक संकल्प में पूछ के आओ बाबा को। और बार बार ये कि मैं एकाग्रचित और विजयी आत्मा हूँ, ये 10-10 मिनट का पुरुषार्थ है। पूछना बाबा को, ये तो पूरे दिन चलेगा, लेकिन इमर्ज करे बाबा को। बातें तो हम करते लेकिन इमर्ज करेंगे। ठीक है, ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। ओके जी। और अब दादी जी